साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि इज़राइल और फ़लस्तीन गाज़ा पट्टी में पिछले करीब एक सवा महीने से जंग छिड़ी हुई है और इज़राइल तमाम दुनिया को नज़रअंदाज करके, तमाम इंटरनेशनल पॉलिसी को नज़रअंदाज करके खुली गुंडागर्दी पर उतरा हुआ है। और जितना भी गुंडागर्दी, जितना भी बेईमाना और जितना भी जुल्म गाज़ा और फ़लस्तीन के निहत्थे लोगों पर हो सकता है, उतना इज़राइल कर रहा है। और इस सब के बीच 57 मुस्लिम मुल्कों सहित तमाम दुनिया खामोशी अख्तियार किए बैठी है। अगर कोई बोलता भी है तो वो मात्र फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बोलता है। दुनिया के किसी भी मुल्क ने, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हों या दूसरे, वो कोई भी ईमानदारी से ये नहीं चाह रहा कि जंग रुके और इज़राइल की गुंडागर्दी फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी के लोगों पर बंद हो। इसी बीच तमाम मुसलमान, तमाम आलिम, तमाम उलेमा फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी में जुल्म का शिकार हो रहे मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे हैं। मगर आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि तमाम दुनिया के किसी भी मुसलमान की दुआ शायद अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही है कि वहाँ इज़राइल का जुल्म बंद हो। आप लोगों ने देखा होगा कि एक दौर था, एक ज़माना था कि अगर कोई भी समस्या पैदा हुई और किसी आलिम ने, किसी उलेमा ने, किसी मौलाना ने 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगी, तो अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया और उस समस्या का समाधान कर दिया। मगर आज की तारीख में सामूहिक तौर पर दुआएं हो रही हैं, मस्जिदों में भी, मदरसों में भी, घरों में भी, और चलते फिरते भी तमाम मुसलमान या तमाम वो लोग जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो भी इज़राइल के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ गाज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे हैं। मगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। जानते हो कारण क्या है? मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ के कुछ नौजवान सोशल मीडिया पर कॉमेडी, हंसी मजाक की फिल्में, हंसी मजाक की वीडियो बनाते हैं। उन्हीं में से एक नौजवान की टीम है इब्राहिम 420 की। उनकी टीम का एक सदस्य रिक्शा चलाता है और रिक्शा जब वो चलाता है तो उसके रिक्शे में कुछ सवारियां बैठती हैं। जब वो सवारियां बैठती हैं तो उनमें से एक सवारी का नोटों से भरा बैग उस रिक्शा में छूट जाता है। सब सवारियां उतर के चली जाती हैं तो रिक्शे वाला देखता है कि इस रिक्शे के अंदर ये जो बड़ा बैग रखा है, और उसने जब उसको खोला तो उसमें देखा कि उसमें 500 रुपए के नोटों की गड्डियाँ, 2-2 हज़ार रुपए के नोटों की गड्डियाँ। ये वीडियो तब की है जब 2000 का नोट भारत में प्रचलन में था, उसमें रखी है। वो रिक्शे वाला परेशान होता है और उस व्यक्ति को जिसका ये बैग था उसको सारे शहर में ढूंढता फिरता है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। कई दिनों की मशक्क़त के बाद उस रिक्शे वाले को वो व्यक्ति मिल जाता है जिसका वो नोटों का बैग रखा हुआ था। तो वो उससे कहता है कि आपका ये बैग है, आप इस बैग को ले जाइए। वो उससे कहता है कि तुम जानते हो इसमें क्या है? रिक्शे वाला कहता है कि जी मैं जानता हूँ, इसमें आपके रुपए हैं, 500 और 2-2 हज़ार रुपए की गड़िया इस बैग के अंदर है और मेरे किसी काम का नहीं, आप ले जाइए। वो व्यक्ति अपना नोटों से भरा बैग अपने घर ले जाता है, पूरा किस्सा अपनी पत्नी को बताता है। तो पत्नी उस रिक्शा चालक की ईमानदारी से मुतासिर होती है, प्रभावित होती है, और वो कहती है कि जिस व्यक्ति ने हमारा
ये 10-20 करोड़ रुपया हमारा वापस कर दिया है, उस व्यक्ति की, उस ईमानदार व्यक्ति की दावत तो बनती है, उसकी दावत होनी चाहिए। उस औरत का पति उस रिक्शा चालक को ढूंढता है और रिक्शा चालक को ढूंढ करके उसको ले करके आता है और कहता है कि मेरी पत्नी ने आपकी दावत की है, आपने मेरा इतना रुपया वापस किया है, आपकी दावत बनती है। तो उसकी दावत कबूल कर लेता है और रिक्शा चालक उस व्यक्ति के घर दावत खाने के लिए पहुंच जाता है। और दावत खाने के बाद, खाना खाने के बाद जब वो हाथ धुलने के लिए वॉश बेसिन पर जाता है तो वहाँ शीशे के पास उस व्यक्ति की पत्नी का एक सोने का 10-20 हज़ार रुपये का हार टंगा हुआ होता है। वो रिक्शा चालक की नीयत बेईमान होती है और उस हार को उठाता है और पॉकेट में डाल करके वहाँ से निकल जाता है। पत्नी जब वो रिक्शा चालक चला गया तो उसने अपने हार की तलाश की और देखा कि मेरा हार इस शीशे के पास टंगा हुआ था और ये मेरा हार कहाँ गया। तो कहती है अपने पति से कि ये मेरा जो हार था वो रिक्शा चालक ले गया। और उसका पति कहता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे ये 10-20 करोड़ रुपए नोटों से भरा हुआ बैग वापस किया, वो व्यक्ति 10-20 हज़ार रुपये का हार नहीं चुरा सकता। इस समस्या को लेकर वो व्यक्ति जिसके यहाँ दावत थी वो एक आलिम के पास पहुँचा और आलिम के पास जाकर के उसने पूरा किस्सा बताया और फिर पूछा कि मौलाना मेरा हार किसने चुराया, कौन चुरा सकता है, प्लीज़ बताएं। तो उस आलिम ने बताया कि आपकी पत्नी का जो हार था वो उसी रिक्शा चालक ने चुराया है जिस रिक्शा चालक ने आपके 10-20 करोड़ रुपयों से भरा बैग आपको वापस लौटाया था। वो व्यक्ति भी हैरत में रहता है कि जिसने मेरे इतने नोट वापस कर दिए वो मेरी पत्नी का 10-20 हज़ार रुपये का हार क्यों चुराएगा। तब उस आलिम ने बताया कि जब तक ईमानदारी पर वो रिक्शा चालक था उसके पेट में हराम का लुक़मा नहीं गया था, उसने हराम की कमाई नहीं की थी, बेईमाने का पैसा नहीं खाया था। लेकिन जब तुमने उसकी दावत की और उसने दावत तुम्हारे घर खाई, तुम्हारी हराम कमाई का, तुम्हारी धोखाधड़ी की कमाई का, तुम्हारे बेईमाने की कमाई का जो खाना उसने खाया, जो लुक़मा उसके हलक से उतर करके उसके पेट में गया, वो भी तुम्हारे जैसा बेईमान हो गया, उसकी नीयत भी बेईमान होगी और वो रिक्शा चालक ही आपकी पत्नी का हार चुरा करके ले गया है। साथियों, यही वो वजह है कि आज फ़लस्तीन और गज़ा में इस्राएल की सेना का तांडव चल रहा है, नंगा नाच चल रहा है, वहाँ पर जुल्म सितर हो रहे हैं और उसी तरह की कुछ हरकतें भारत सहित दूसरे मुल्कों में भी उनसे अलग हट करके हो रही हैं। और तमाम आलिम, तमाम मौलाना मस्जिदों में दुआ मांग रहे हैं, दरगाहों में दुआ मांग रहे हैं, खानगाहों में दुआ मांग रहे हैं, मदरसों के अंदर दुआ मांग रहे हैं। उनकी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही हैं। कारण क्या है कि आज के कुछ मौलानाओं के पेट में ज़कात का पैसा हराम तरीके से उतर रहा है। गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के पैसे पर ये मौलाना आज डाका डाल रहे हैं। वक्फ की करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्तियों को माफियाओं के साथ मिलकर हराम तरीके से ये आज के हमारे उलेमा शू उनको डकार रहे हैं, उनको अपने पेट में भर रहे हैं। यही वजह है कि अल्लाह भी जानता है कि ये जो मौलाना, ये जो आलिम, जो उलेमा, ये जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर रहा है, ये जो गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ कर रहा है, ये बेईमान है। इसके पेट में वक्फ की संपत्तियों का नाजायज़ पैसा गया हुआ है, इसके पेट में नाजायज़ तरीके से ज़कात गई हुई है, इसके पेट में गरीबों, यतीमों, मिस्किनों का हराम तरीके से पैसा गया हुआ है और ये भ्रष्ट और बेईमान है। इसकी दुआ नहीं सुनूंगा।
तो ये सबसे बड़ी वजह है। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि जो लोग ज़कात देते हैं, जिन पर ज़कात वाजिब है, वो किसी हाई लेवल के आलिम दीन से जा कर के बात करे और उनसे पूछे कि ज़कात किन लोगों को देना फ़र्ज़ है। मदरसों में कहीं भी किसी किताब में, कुरान में या अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि ज़कात का पैसा मदरसों को दिया जाए। मदरसों की अगर आपको करनी है मदद करिए, अपने पर्सनल पैसे से मदद करिए, लेकिन ज़कात का जो पैसा है वो मदरसों में देना जायज़ नहीं है। वक्फ की संपत्तियों को जो मौलाना खुर्द बुर्द करके, लूट खसोट करके उस दौलत पर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 5 स्टार होटलों में ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं और 5 स्टार की तरह अपनी कोठियां बना रखी हैं, ऐसे भ्रष्ट और बेईमान मौलानाओं का अब बाइकाट करिए, उनका सोशल बाइकाट करिए। और जो गरीबों, यतीमों, मिस्किनों का माल खा रहे हैं, जो ज़रूरतमंदों का माल मज़हब की आड़ में खा रहे हैं, ऐसे बेईमानों से सावधान रहें, इनको ज़कात देना बंद करें। और जो वक्फ की संपत्तियों को, गरीबों यतीमों का माल ये खा रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और इनकी मुखालफत करें। क्योंकि 2 तरह के उलेमा होते हैं, एक उलेमा हक, एक उलेमा सू। उलेमा हक वो है जो अल्लाह के रसूल और कुरान की बातों को सही तरीके से आवाम के बीच में आम करके उनको सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वो उलेमा हक है। और उलेमा सू वो है जो अल्लाह के रसूल और कुरान की बातों को अपने निजी मफाद की खातिर तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से आवाम के बीच में आम करता है और उनको गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वो उलेमा सू है। मैं ये बातें उलेमा सू के लिए कह रहा हूँ, उलेमा हक के लिए नहीं कह रहा हूँ। कि हमारे आलिम जिस दिन सुधर गए, हमारे ये मदरसों के संचालक जिस दिन सुधर गए, ये मौलाना सुधर गए, उस दिन इनकी दुआ में सर पैदा हो जाएगा। और जब ये इज़राइल के खिलाफ, फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म के को रोकने के लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह की बारगाह में इनकी दुआएं कबूल होंगी और वहाँ पर जुल्म और सितम होना बंद हो जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ लड़ें, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो उलेमा हो, चाहे आलिम हो, चाहे कोई हुकूमत हो। अगर गलत कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ईमानदारी का लुक़मा अपने पेट में ले जाएं, तब जा कर के आपकी दुआओं में असर होगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।